नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने गोली मारी, 24 घंटे के भीतर 4 बाहरी मजदूरों को भी बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकवादियों ने सोमवार शाम एक कश्मीरी पंडित पर फायरिंग कर दी। घायल को गंभीर हालत में श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने इलाके में नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले चित्रागाम में सोमवार शाम आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बल्जी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में बल्जी को 3 गोलियां लगी। गंभीर हालत में घायल को श्रीनगर के अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। पैसे से मेडिकल स्टोर संचालक सोनू कुमार बल्जी ने कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के दौरान भी घाटी नहीं छोड़ी थी। बल्जी पिछले 30 साल से कश्मीर में ही रह रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, घाटी में पिछले 24 घंटों के दौरान आतंकवादियों ने 7 लोगों को गोली मारी है। इन घटनाओं में पुलवामा में 4 गैर स्थानीय मजदूर, श्रीनगर में 2 सीआरपीएफ जवान और अब शोपिया में एक कश्मीरी पंडित घायल हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गोरखनाथ मंदिर हमला, आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा जेल। जी हां दोस्तों, गोरखपुर मंदिर के सुरक्षाकर्मी पर रविवार देर शाम हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को सोमवार पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। एसीजेएफ फर्स्ट की अदालत में पेश हुए मुर्तजा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोरखनाथ मंदिर में रविवार को आरोपी मुर्तजा जबरन घुसा और पीएससी के 2 सिपाहियों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस पूरे मामले की जांच एटीएस और एसटीएफ संयुक्त तौर पर कर रही है। दोस्तों, इस मामले को आतंकी हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नवरात्रि के दौरान दिल्ली के इस इलाके में मांस की बिक्री पर बैन, मेयर ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, नवरात्रि को लेकर कई जगहों पर मीट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने भी मीट बैन को लेकर आदेश जारी किया है। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सुर्यन ने संबंधित अधिकारियों को नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सुर्यन ने सोमवार को कहा कि नवरात्रि के दौरान महानगर में खुले में मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में लोग प्याज तक खाने की थाली से दूर रखते हैं। ऐसे में उनकी आस्था को देखते हुए मीट की दुकानों को बंद रखना उचित होगा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में लोग हर रोज मंदिर जाते हैं। ऐसे में मंदिर के रास्तों में आने वाली मीट की दुकानों को भी खोलना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास साफ सफाई रखना भी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच इमरान खान ने देश के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। पूर्व सूचना मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने पार्टी की कोर कमेटी की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सोमवार को प्रधानमंत्री खान और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए सुझाव मांगे थे। चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति के पत्र के जवाब में पीटीआई कोर कमेटी के परामर्श और अनुमोदन के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को नामित किया। अपने पत्र में राष्ट्रपति अलवी ने उनसे कहा कि यदि वे संसद भंग होने के 3 दिनों के भीतर नियुक्ति पर सहमत नहीं होते हैं तो वे अध्यक्ष के तौर पर गठित की जाने वाली एक समिति को 2 उम्मीदवारों के नाम भेजेंगे, जिसमें निवर्तमान नेशनल असेंबली या सीनेट या दोनों के 8 सदस्य होंगे, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष का समान प्रतिनिधित्व रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बुजुर्ग महिला ने राहुल गांधी के नाम की अपनी वसीयत, फैसले के पीछे बताई बड़ी वजह है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डालनवाला नेहरू रोड की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम कर दिया। महिला द्वारा इस सिलसिले में कोर्ट में वसीयतनामा पेश किया गया। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी के नाम अपनी संपत्ति का वसीयतनामा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उनके
अन्नपूर्णा कॉलोनी स्थित आवास पर सौंपते हुए पुष्पा मुंजियाल ने कहा कि वह राहुल गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि उनके परिवार ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमेशा आगे बढ़कर देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी है, फिर चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, दोनों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। ऐसे में वह अपनी संपत्ति के लिए राहुल गांधी को सबसे उपयुक्त मानती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोवैक्सीन पर डब्ल्यूएचओ की कार्यवाही का कोई असर नहीं, जानिए भारत बायोटेक ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है। सूत्रों के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस कार्रवाई पर भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन की किसी भी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को आपूर्ति नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूएचओ की कार्रवाई का कोवैक्सीन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सूत्रों ने कहा है कि भारत बायोटेक ने केंद्र सरकार के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत सरकार और 9 देशों को टीकों की आपूर्ति की है और आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत डायरेक्ट कमर्शियल आपूर्ति की है। कोवैक्सीन को 25 से अधिक देशों से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मस्जिद के लाउड स्पीकर पर अब यहां उठे सवाल, मंत्री बोले हो सकता है बड़ा विवाद। जी हां दोस्तों, कुछ दक्षिणपंथी समूहों द्वारा मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का विरोध किए जाने के बीच अब कर्नाटक में भी इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई है। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने सोमवार को स्टूडेंट और मरीज का हवाला देते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट और मरीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी उपाय मुस्लिम समुदाय को भरोसे में लेकर निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हाल ही में मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर को बंद करने की मांग की थी। उन्होंने मुंबई में कहा था कि अगर यह नहीं रोका गया तो मस्जिदों के सामने ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेजिटेबल्स प्राइस हाइक, महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, इन महंगे दामों में बिक रही है सब्जियां। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद अब सब्जियों की बढ़ती महंगाई ने आम जनता की जेब ढीली कर रखी हुई है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इस समय सब्जियों की कीमत ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। कई चीजों के भाव आसमान छूने के साथ ही अब सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। इन दिनों सब्जी मंडी में लगभग सभी हरी सब्जियों के दाम दुगने हो गए हैं। दोस्तों, दिल्ली में पालक की कीमत 40 रुपए प्रति किलो से अधिक है। वहीं दोस्तों, गर्मियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नींबू, एक नींबू की कीमत 10 रुपए से भी ज्यादा वसूली जा रही है। इस तरीके से देश में कई हिस्सों में सब्जियों की कीमत दुगनी से तिगुनी तक हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइनीज लोन ऐप रैकेट का हुआ बड़ा खुलासा, कर्ज वसूली के लिए भेजते थे महिलाओं की न्यूड तस्वीरें, क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन दुबई में लगाते थे पैसा। जी हां दोस्तों, चाइनीज लोन ऐप रैकेट के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली करने वालों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। देश भर में हुई छापेमारी में एक महिला सहित 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सभी संदिग्ध क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन, हांगकांग और दुबई में पैसा लगा रहे थे। दोस्तों, छापेमारी में 25 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स की जांच की गई, जिनमें से एक अकाउंट में जबरन वसूली के 8.25 करोड़ रुपए मिले। इसके साथ ही SUV, लैपटॉप, दर्जनों डेबिट कार्ड और पासबुक जब्त किए गए हैं। दोस्तों, पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इंटेलिजेंस, फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यूनिट से ऐसे गिरोह पर कार्यवाही करने के लिए कहा था, जिसके बाद KPS मल्होत्रा के नेतृत्व में एक टीम ने जांच शुरू कर दी। हफ्तों तक चली टेक्निकल छानबीन और खुफिया जानकारी के बाद रमन लांबा, इंस्पेक्टर मनोज और दूसरी टीमों ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और देश के दूसरे हिस्सों से संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रॉयल इनफील्ड में लग गई आग, नई बुलेट खरीदकर 387 किलोमीटर दूर मंदिर पहुंचा था शख्स, उसमें हुए धमाके से वीडियो बनाने वाला भी हिल गया। जी हां दोस्तों, रॉयल इनफील्ड बुलेट में आग लगने का वीडियो सामने आ रहा है और यह तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित कासापुरम आंजनेय स्वामी मंदिर के बाहर का है। दोस्तों, बुलेट में आग लगने का हादसा उस वक्त हुआ जब वो मंदिर के सामने खड़ी थी। आग लगने के बाद बुलेट में जोरदार धमाका हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी नई बुलेट खरीदकर उसकी पूजा के लिए 387 किलोमीटर दूर चलाकर लेकर गया था। वहां पर मंदिर में वह पूजा
अर्चना के लिए गया, लेकिन उसके बाद से बुलेट में आग लग गई और जबरदस्त विस्फोट हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कोई बम धमाका हो गया, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वैसे दोस्तों यह बुलेट में पहला मामला नहीं है आग लगने का। बुलेट गाड़ी अक्सर गर्म हो जाती है और उसमें आग लगने की घटनाएं सामने आती है। वैसे दोस्तों इन दिनों तेज गर्मी की वजह से बैटरी से चलने वाले स्कूटरों में भी आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी सेना की बर्बरता की तस्वीरें वायरल। सड़कों पर लोगों की लाशें बिखरी पड़ी, किसी के सिर पर गोली लगी तो किसी के हाथ बंधे मिले। जी हां दोस्तों, जंग का 40वां दिन समाप्त हो गया। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली कर रही है। वहीं इन जगहों पर डरा देने वाला मंजर देखने को मिल रहा है। दोस्तों राजधानी कीव के पास बूचा शहर की सड़क पर 400 से ज्यादा लाशें पड़ी मिली। इन लाशों को दफन करने के लिए 45 फुट में फैली एक कब्र खोदी गई। दोस्तों अमेरिका की मैकेयर टेक्नोलॉजी ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की है। इन तस्वीरों में सेंट एंड्रयू और पावर वोजनोहो ऑल सेंट्स के चर्च में 45 फुट लंबी कब्र दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कब्र के ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से लाल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आपातकाल, प्रेसिडेंट राजपक्षे ने 4 नए मंत्रियों को दिलाई शपथ। भाई बैसिल को वित्त मंत्री के पद से हटाया। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को 4 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। अब अली साबरी को वित्त मंत्री, जेएल पेरिस को विदेश मंत्री, दिनेश गुरुवर्धने को शिक्षा मंत्री, जोस्टन फर्नांडो को हाईवे मंत्री बनाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने अपने भाई बैसिल राजपक्षे को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। साथ ही विपक्ष को साझा सरकार बनाने के लिए न्योता भी भेजा। उन्होंने कहा कि संसद में सभी राजनीतिक दल कैबिनेट पदों को स्वीकार करें और राष्ट्रीय संकट के समाधान की तलाश करने में मदद करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस, जानिए क्या है सोने और चांदी के ताज़ा दाम। जी हाँ दोस्तों, तो जाने सोने और चांदी के ताज़ा दाम, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है सोने चांदी के ताज़ा दाम। दरअसल दोस्तों सोमवार को सोने की कीमतें सपाट स्तर पर रही। यूएस बेंचमार्क यील्ड और मजबूत डॉलर से पीली धातु की कीमत प्रभावित हुई है। सोना वायदा एमसीएक्स पर 23 रुपए की गिरावट के साथ 51,583 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी वायदा की बात की जाए तो चांदी वायदा 50 रुपए की गिरावट के साथ 66,783 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वहीं दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो यहां सोना 51,638 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 66,890 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1922.43 प्रति औंस, जबकि चांदी $24.63 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल डीजल के दाम में 40 पैसे की बढ़ोतरी, 14 दिन में ₹8.40 प्रति लीटर महंगा हो गया है पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। दोस्तों सोमवार की बढ़ोतरी के बाद पिछले 14 दिनों में कीमतों में कुल ₹8.40 प्रति लीटर की अब तक बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल की कीमतों की बात की जाए तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹103.81 प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत ₹95.07 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की अटकलों को बताया निराधार, कहा कुछ भी छपता रहता है। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके राज्यसभा जाने की इच्छा को लेकर लगाई जा रही कयासबाजी को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह महज अटकलें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर सोमवार को हुए चुनावों में वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसा ही कुछ भी छपता रहता है, मैं भी देखकर आश्चर्यचकित रहता हूं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे नीतीश कुमार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
एलन मस्क ने ट्विटर में खरीदी 9.3% हिस्सेदारी, ट्विटर के शेयरों में 28% तक की उछाल। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की संचालक कंपनी ट्विटर इंक में 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है। एलन मस्क ट्विटर की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं, आए दिन वे इसे लेकर ट्वीट भी करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने के मुद्दे पर एक पोल भी किया था। इसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि वे खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकी शेयर बाजारों को ट्विटर की ओर से सोमवार यह जानकारी दी गई कि अमेरिकी बाजार नियामक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर इंक के 7.35 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। इसके बाद दोस्तों शेयर मार्केट में भूचाल आ गया, ट्विटर के शेयर 28% तक चढ़ गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का एक और बड़ा एक्शन, औरैया के डीएम को किया सस्पेंड, नगल माफियाओं के साठगांठ का था आरोप। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी अफसरों पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार और सोनभद्र के डीएम टी.के. शंभू को भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड करने के बाद अब औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, औरैया के गुलाब इंटर कॉलेज में नकल की शिकायत के बाद यह कार्यवाही की गई। वर्मा पर नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करने का आरोप है। इसके साथ ही दोस्तों आय से अधिक मामले में भी, संपत्ति के मामले में भी उनके खिलाफ जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस इस मामले में जांच करेगी और सुनील वर्मा की संपत्तियों के साथ ही उसके बैंक खाते व लॉकर भी खंगाले जाएंगे। साथ ही उनके परिवार की संपत्ति और बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी इतिहास में पहली बार रमजान के पहले दिन मुस्लिमों ने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर पढ़ी नमाज, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। जी हां दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज अदा की। इस दौरान हजारों की तादाद में मुस्लिम जुटे, तरावीह की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिमों के सड़क पर नमाज पढ़ने के सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग टाइम स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का समर्थन कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, गल्फ टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुसलमानों ने टाइम स्क्वायर जैसी मशहूर जगह पर नमाज अदा की हो। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि अमेरिका में रह रहे मुस्लिम चाहते थे कि रमज़ान न्यूयॉर्क सिटी के इस बहुचर्चित स्थान पर मनाया जाए और लोगों को यह मैसेज दिया जाए कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है। आयोजकों के मुताबिक इस्लाम को लेकर दुनिया में कई गलत धारणाएं हैं। आयोजकों ने कहा कि हम सभी लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहते थे जो इसके बारे में नहीं जानते थे। इस्लाम अमन का मजहब है। मुस्लिमों का पवित्र रमज़ान महीना शनिवार को शुरू हुआ। चांद दिखाई देने के बाद रमजान शुरू होने का ऐलान किया गया था। दोस्तों, इस आयोजन की कई लोग कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय यूएई निवासी हसन रजवानी ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को दिक्कत होती है। अकेले न्यूयॉर्क में 270 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो नमाज के लिए सबसे अच्छी जगह है। मजहब का प्रदर्शन करने के लिए लोगों का रास्ता रोकने की कोई जरूरत नहीं है। यह वो रास्ता नहीं है जो इस्लाम हमें सिखाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लिकर बैन इन बिहार, शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बदले नियम, अब इतना जुर्माना देने पर मिलेगी जमानत। जी हां दोस्तों, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन विधेयक 2022 को सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कानून संबंधी कई नियम बदल जाएंगे। दोस्तों, नए कानून के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर 2000 से लेकर 5000 रुपए के बीच जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल हो सकती है। पहले जुर्माना 50,000 था, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीयत के बाद नीतीश कुमार ने इसमें संशोधन किया। नए शराबबंदी कानून में पहली बार शराब पीने वालों को छूट दी गई है। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल होगी, लेकिन बार बार शराब पीकर पकड़े जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वैसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शराबबंदी के लिए कानून बनाया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिवसेना के संस्थापक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं शिवसेना के संस्थापक का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपका जवाब
जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।